किसान संतुष्ट है? हाँ बिल्कुल, एकदम एकदम। अच्छा, एक मैं ही पूछना चाह रही हूँ, संतुष्ट नहीं है। एक और बात मुझे क्लैरिटी दे दीजिए। अब आपने यूएस डील की बात करी है, क्या आपने मक्का में और सोयाबीन के तेल में खोल नहीं दिया मार्केट यूएस के लिए? आदिति, 4 तरीके से बिजनेस की शुरुआत होती है। नंबर 1, 2 लोग या 2 जिले या 2 प्रदेश या 2 देश पहले मन बनाते हैं साथ में काम करें क्या नहीं करें, फिर बुलेट पॉइंट पे उनकी टर्म शीट बनती है, फिर एक पूरा ढांचा तैयार होता है जिसको एंट्री एग्रीमेंट कहते हैं, और फिर फाइनल जो अभी मार्च में होगा हमारे देश का यूएस का, उसको एग्रीमेंट कहते हैं। तो जब तक उस पर होमवर्क चलता है और ऊपर नीचे चीजें होती हैं, तो अभी तो किसानों के फेवर में जो चीजें, जो फसलें हमारे देश में पैदा होती हैं, एक भी कोई ऐसी नहीं है जिस पर सरकार ने फैसला लिया हो। और कुछ चीजें जो हमारे यहाँ होती ही नहीं है, अगर वो चीजें भी आए जिनको हम बहुत महंगी लेके आते हैं और किसानों पे इम्पैक्ट ना हो और देश की इकोनॉमी बढ़ती जाए। कांग्रेस कहती थी 2040 में चौथी स्थिति होगी आर्थिक देश वर्ल्ड की, और हमने 2025 में कर दी। और उस बढ़ी हुई इकोनॉमी का हिस्सा अगर किसान को फायदा मिल रहा है, तो जिन लोगों को दिक्कत है, क्या वो नहीं चाहते कि देश के किसान तरक्की करें? क्या वो नहीं चाहते कि देश तरक्की करे? सवाल करूंगी, आऊंगी मैं आपके पास किसानों के जीवन पे और ये मुफ्त की स्कीम पर। लेकिन सतीश के सिंह जी, एक बार 1 मिनट पे मुझे आपसे ये समझना है कि अब ये जो कब थमेगा ये? अभी आप देखिए 5 राज्यों के चुनाव हैं, मैं आपसे बहुत इंडिपेंडेंट तरीके से समझना चाहती हूं। अब केरला में चुनाव है, पश्चिम बंगाल की आप देखिए कैसी हालत है, आर्थिक स्थिति अभी कैसे तमाम चीजें हैं। जिन 5 राज्यों में चुनाव है, क्या आपको लगता है यहां भी वही होगा, वही बीजेपी का, वही दूसरी पॉलिटिकल पार्टीज के वो मुफ्त मुफ्त मुफ्त? क्योंकि ये भी सच है, जब आखिरी दिन जेब में पैसा जाता है तो वोटर्स कंफ्यूज हो जाते हैं और फिर आपको चुनाव के नतीजे भी बदलते नजर आते हैं। देखिए, कोई हमाम में सब नंगे हैं और दूध का दूल्हा तो कोई नहीं है, कोई नहीं। तो सर सुप्रीम कोर्ट कब तक चिल्लाता रहेगा सर? हैं? सुप्रीम कोर्ट कब तक चिल्लाता रहेगा सर? देखिए, सुप्रीम कोर्ट ने भी एक टिप्पणी की, और सुप्रीम कोर्ट अगर कोई बात कह रहा है तो उसकी गंभीरता को समझना चाहिए। लेकिन समझने वाला कौन है ये तो बताइए। जब राहुल गांधी ने 2019 के चुनाव के पहले 72,000 रुपए देने का एक ऐलान किया चुनाव में वोट लेने के लिए, तो फटाफट भारतीय जनता पार्टी ने, उस समय की सरकार ने 2-2 हजार रुपए किसानों को डालना तुरंत के तुरंत 15 दिन में शुरू कर दिया, है कि नहीं? अब स्थिति आई कि खुद प्रधानमंत्री जी इसको रेवड़ी कहते थे। अब ये हुआ कि बिहार में 10-10 हजार रुपया वोटिंग के दिन तक आए। हिमांता जो है, हिमांता जी, अभी वहां चुनाव है, अभी वहां आपको पता होगा कि 2-3 प्रकार के रुपया जाना शुरू हो गए महिलाओं को, युवाओं को। सोचना पड़ेगा, तो कहां कौन रुक रहा है? ममता बनर्जी बीसीसी की उस्ताद है, तो 2-4 प्रकार के तो पहले ही से स्कीम दे रहे हैं। तो ये कोई रुकने वाला है नहीं, ये सब वही है। कारण मैं बताता हूं आपको, ये रुकेगा कब और ये रुक क्यों नहीं रहा है? रुक इसलिए नहीं रहा है कि जब आप कुछ नहीं ऐसे सरकार कर पाते हैं, तो आप, चूंकि अधिकांश जो वर्ग है वो देश का पिछड़ा है, गरीब है, अवसर की समानता नहीं है, बहुत बुनियादी चीजों के लिए बहुत रोजमर्रा की जिंदगी में जद्दोजहद कर रहा है, तो उसको आप पैसे से रुकेगा कैसे? रुकेगा कैसे? आपसे उम्मीद, और अब तो दिल्ली में भी आपकी सरकार है, आपने देखा कि सोमनाथ जी ने क्या कहा। देखिए, सबसे इंपॉर्टेंट बात यह है रोहन जी कि अगर ऐसा कुछ कर दिया जाए कि सरकारी स्कूल में सारे पॉलिटिशियंस के बच्चे पढ़ें या सरकारी अस्पताल में जाएं, क्या तब जाके कोई बदलाव आएगा? क्योंकि फंडामेंटल राइट के हिसाब से मुफ्त की जो बात होती है, बड़ा कर्ज है, अगर हम केंद्र और राज्य सरकार का कर्ज मिला लें तो ये बगल के नेपाल और ऐसे राज्यों का तो पूरा बजट होता है। इतने बुरे हालात हैं कर्ज के, केंद्र और राज्य के। ऐसे में हम वेलफेयर स्कीम्स के नाम पर मुफ्त रातों रात डीबीटी करते हैं,
मुझे याद है मैं महाराष्ट्र में चुनाव कवर कर रही थी तो एक रात पहले कुकर आ रहे थे घर पे। अब वो जो भी पॉलिटिकल पार्टी भेज रही है। मैं आसाम गई तो आसाम में लेबर नहीं है क्योंकि उनके घर में मुफ्त राशन है, तो वो आते ही नहीं है काम करने, साड़ी बनाने आता ही नहीं है कि भाई मुफ्त राशन आ रहा है, सब कुछ घर आता है, बीवी के खाते में पैसे आते हैं, जाना ही क्यों है, काम ही क्यों करना है। जो चिंता है सुप्रीम कोर्ट की है। तो रोहन जी एक आपसे सवाल, हमारी सड़क अभी तक इतनी ठीक नहीं हुई कि हम उस दिन युवराज को बचा सकते हैं। नोएडा जैसी जगह एनसीआर में, हमारे पास दिल्ली कैपिटल में साफ पानी नहीं, साफ हवा नहीं, तो हम कैसे मुफ्त दे सकते हैं? पहले तो ये मूलभूत चीजें ठीक होनी चाहिए। बिल्कुल अदिति जी, आपका बिल्कुल सवाल है और इसका मैं बहुत बहुत ट्रांसपेरेंटली क्लियरली आंसर दूंगा। पहले जो आम आदमी पार्टी के प्रवक्ता ने बात कही, महिमा मंडन किया, अभी तो 1 साल हुआ है भाई, 1 साल हुआ है आपकी सरकार गए, धोखा तो आपने दिया था दिल्ली को, और तभी आपका शीश महल जो है बिल्कुल मॉन्यूमेंटल डिफरेंस आया है। ये रेखा जी है जो सामान्य घर में रहती है और आप तो 4 मीनार बना लिए थे, शीश महल बना, जिसको दिल्ली की जनता ने धक्का मारा। सिंबॉलिक से कुछ नहीं होता है। आपने एक स्कूल बना दिया, 50 लोगों को इनवाइट कर रहे हैं, उसके पीछे 99 स्किल का वही हालत है। सिंबॉलिक लंबी चीज नहीं चलती और इसीलिए आम आदमी पार्टी हारी। उन्होंने किया पर सिंबॉलिज्म किया, उन्होंने हकीकत में नहीं किया। माली हालत जो स्टेट सरप्लस था उसको डेट में लेके गए, पहले सरप्लस था दिल्ली, उसको माइनस में लेके गए और फिर यहाँ पे बड़ी बड़ी बातें कर रहे। जनता तो चीज समझती, बहरहाल उसको हम बाजू में रखते थे। बहुत इंपॉर्टेंट चीज आपने कही, ये सरकार का अगर आप बजट देखेंगे, जो केंद्र सरकार का बजट आता है, जो कैपिटल एक्सपेंडिचर है, वो जो 2 लाख 2.5 लाख करोड़ का होता था, वो 12.5 लाख करोड़ इस साल का जो बजट है उसमें एक्सपेंडिचर जो कैपिटल है 12.5 लाख करोड़। आपकी बात बिल्कुल सही है। बुनियादी ढांचा जब तक पूरी तरीके से विकसित नहीं होगा तब तक हम कोई भी बात करें, जब तक आम आदमी का भला नहीं होगा। और इसलिए 27 करोड़ लोग गरीबी रेखा से ऊपर है, ये मेरा कोई आंकड़ा नहीं है। और जो आयुष्मान भारत योजना है, जो सबसे बड़ा है, राइट टू हेल्थ, बहुत बड़ी चीज है। आज उसका आप सक्सेस रेशियो देखिए, हर आदमी, हर धर्म, हर जाति के आदमी आज पूरे देश में, आज उसको वो टेंशन नहीं है कि अगर मेरे परिवार में कोई बीमार हो गया तो मैं इलाज कैसे क्योंकि आप केंद्र सरकार को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। और एक चीज, गिव मी 1 मिनट, 1 मिनट। जो अनाज की बात है, फ्री करोड़ जो सड़ रहा था एफसीआई के गोडाउन में, आज उसको जनता तक पहुंचाया गया। आज टेक्नोलॉजी के माध्यम से डायरेक्ट बैंक ट्रांसफर, जहां पे कोई बीच में बिचौलिया नहीं है, सारे बेनिफिट डायरेक्ट। तो ये जो बुनियादी ढांचे में सुधार है, जो लीकेजेस है, पहले उसको रोकने का काम है। दूसरी बात, माली हालत को खराब किए बिना फिस्कल डेफिसिट का रेशियो कम हो रहा है। ये पहली बार हो रहा है देश के इतिहास में कि सरकार इतने ज्यादा इंफ्रास्ट्रक्चर के या वेलफेयर के काम करने के बाद भी अपनी माली हालत को सुधार रही है, क्योंकि ये सरकार की योजना का नतीजा है। तो मैं यही कहूंगा दीदी जी, एक लॉन्ग टर्म प्रोसेस है, पर सरकार, भाजपा सरकार, एनडीए सरकार बहुत क्लियर है कि हम क्या कर रहे हैं। हम कोई भी चीज ऐसे नहीं करना चाहूंगा कि देश की जो आर्थिक स्थिति उसको खराब करके हम बड़ी बड़ी बातें। एक लाइन में बस इतना बता दीजिए, क्या अगले साल जब सर्दियां आएंगी तो दिल्ली राजधानी एनसीआर में हवा साफ मिलेगी या नहीं, यमुना साफ मिलेगी या नहीं? मैं जो प्रोसेस शुरू किया है, देखिए वापस ये लॉन्ग टर्म इश्यू है, इसको हमने शुरू किया है, आप देखते जाएंगे। सर आज ही लॉन्ग टर्म है, पहले कहते थे आपके आम आदमी पार्टी नहीं कर पा रही है। बिल्कुल, और मैं आपको दावे के साथ कह रहा हूं कि जिस प्रकार से हम बड़ी बड़ी हवाई बातें नहीं करते हैं कि अरे पराली जब पंजाब में सरकार नहीं थी तो पराली के ऊपर हम लोग आक्षेप करें, बिल्कुल नहीं। जिम्मेदारी है, निभाएंगे और इंप्रूवमेंट हो रहा है, आगे भी करके दिखाएंगे।